वेलकम बैक। आज हम हैं एक और क्वेश्चन के साथ, वो है करिकुलम डेवलपमेंट कोर्स कोड 8603। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के तो क्या ही पेपर बना दिए हैं। अगर ये पेपर आप ऑनेस्टली और अच्छे से सॉल्व करें तो इसके लिए आपको यकीनन पूरी बुक्स पढ़नी ही पड़ेंगी, पर क्योंकि टाइम है शॉर्ट तो हमने निकाले हैं थोड़े थोड़े शॉर्टकट्स। तो देखते हैं अब हमने कि इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। उससे पहले आप जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट जब भी कोई भी वीडियो आए तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो क्वेश्चंस हैं आपके इस असाइनमेंट से रिलेटेड वो हम लोग एंड पर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि इंग्लिश की टेक्स्ट बुक जो है आपके एरिया की, यानी कि जो लोग पंजाब से हैं वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की करेंगे। इसी तरह जो डिफरेंट प्रोविंसेस से हैं वो डिफरेंट अपने अपने एरिया की टेक्स्ट बुक को लेंगे। तो यूज़र टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश हमने वो यूज़ करनी है और उसमें वेरियस प्रिंसिपल्स जो हैं करिकुलम कंस्ट्रक्शन के और करिकुलम डेवलपमेंट की जो फाउंडेशंस हैं उनको डिस्कस करना है। यानी ये दोनों चीज़ें हमने कोर्स को अपने जो डेवलप्ड हो चुका है करिकुलम एसएससी का मतलब 9th 10th उसके साथ रिलेट करके हमने अपना आंसर लिखना है। तो स्टार्ट आपने ऐसे लेना है कि बैकग्राउंड नॉलेज या इंट्रोडक्शन देना है कि आपका टॉपिक है क्या। हमेशा आंसर ऐसे लिखें कि जिसके पास कोई भी बैकग्राउंड नॉलेज ना हो वो भी आपको आंसर देखे तो उसको भी समझ आ जाए। तो आपने पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। करिकुलम की डेफिनेशन आपको आपकी बुक के पेज नंबर 7 से मिल जाएगी। 3 to 5 लाइन्स तक जाना है क्योंकि मेन कंपोनेंट्स हमारे आगे हैं, इससे ज़्यादा आपने उसको एक्सप्लेन नहीं करना। फिर आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम के बारे में 3 से 4 लाइनें या 4 से 5 लाइनें आप लिख लें पेज नंबर 10 से। नेक्स्ट आपके पास है कंपोनेंट प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। अब आपके पास अगर आप अपने कंपोनेंट्स देखें तो उसमें जो चैप्टर नंबर 6 है, सॉरी आप अपने कंटेंट्स देखें तो उसमें जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें आपको वर्ड प्रिंसिपल नज़र आएगा, लेकिन एक्चुअल में जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं यूनिट 1 में। यूनिट 1 में आप देख सकते हैं पेज नंबर 11 पे। आपकी इस असाइनमेंट के लिए आपको टेक्स्ट बुक लाजमी चाहिए और अगर वो आपके पास नहीं है तो मैं उसका जो लिंक है डाउनलोड होने का वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, लेकिन एंड पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आपको पूरी टेक्स्ट बुक को गो थ्रू होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके किस जगह से कौन सी चीज़ देख के ईजिली अपना ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा, प्रिंसिपल आपने ऐसे लिखने हैं कि आपको वहाँ पे जो 10-11 प्रिंसिपल्स मिलेंगे वो भी आपने लिख लेने हैं और हर एक नीचे जो आपकी बुक पे है वो 5-5 6-6 लाइन्स, यानी काफ़ी लेंथी दिया गया। आपने उतना लेंथी नहीं करना है क्योंकि आपका मेन जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है। ये आप अभी सिर्फ अपने आंसर के लिए पिछला बैकग्राउंड नॉलेज बिल्डअप कर रही हैं। आपने जो प्रिंसिपल्स हैं वो पेज नंबर 11 से भी लिख लेने हैं और आपके जो उसके पीछे चैप्टर नंबर 6 में प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो सिर्फ 3 हैं, उनको भी लिख लेना है ताकि कोई भी चीज़ हमारी मिस ना हो और सारी चीज़ें जो है वो हमारे आंसर से रिलेट हो जाएं। क्योंकि पेपर आप लोगों का ऐसा बनाया गया है कि उन्होंने ऐसा पेपर डिज़ाइन किया कि पूरी बुक गो थ्रू होने के बाद ही आप वो अटैम्प्ट कर सकें। अब चूँकि मैं 3rd सेमेस्टर में हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स जो है और सेकंड की वो मैंने पढ़ी हुई हैं, इसलिए मुझे आइडिया है कि किस जगह पे क्या चीज़ है। फिर आपने फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो करनी है। आपका जो चैप्टर नंबर 3 पूरा का पूरा फाउंडेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट में है। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को मैंने पहले भी पिछली अपनी वीडियो में भी बताया था कि जहाँ जिस तरह ग्राफ हो सके, फ्लो डायग्राम हो सके, वेंस डायग्राम हो सके, जो भी डायग्राम हो सके वो आपने डालनी है। अब फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट पूरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर को मैं समराइज़ वैसे नहीं कर सकती थी, तो एक समराइज़ करने का तरीका ये है कि मैंने इस तरह की कोई डायग्राम बना दी है। मैं ये एनुअल पेपर्स में बनाती रही हूँ और ये इससे मतलब मेरा हमेशा जो है वो A ग्रेड या A+ ग्रेड आया, कभी किसी सब्जेक्ट में B नहीं आया। हालांकि B कॉमन है B.Ed में और स्पेशली ओपन यूनिवर्सिटी से, तो इसलिए कि डायग्राम्स और फ्लो डायग्राम्स वगैरह और हेडिंग्स वगैरह और पेपर प्रेजेंटेशन सारी बातें बहुत अहम हैं। अच्छा, आपने ये चीज़ लिखने के बाद हर एक को, जैसा फिलोसफिकल फाउंडेशंस हैं उसके नीचे ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी है, आपने इसके 2-2 लाइनों की या एक लाइन की डेफिनेशन लिख देनी है। आपने अपना ये सारा जो हिस्सा है ये 1.5 सफ़ा मैक्सिमम इस पर लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना क्योंकि 10 से 11 या 8 से 10 सफ़ों का आपका जवाब है और आपका मेन जो काम है वो आगे से शुरू होने वाला है। तो यहाँ तक आपके हो गए तकरीबन 3 पेजेस। उसके बाद आप चलते हैं मेन कंपोनेंट पे। हेडिंग आप बड़ी मेन हेडिंग देंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इसका मकसद ये होगा कि आपने पूरे कोर्स में से जहाँ जहाँ पे जो जो प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है उसकी एग्जांपल्स देनी है।
अब कितनी एग्जांपल्स देनी है, पूरी बुक की देनी है, दोनों क्लासेस की देनी है, वो सारे क्वेश्चन जो है वो मैं आखिर में आंसर करूँगी। अब मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए कि अब आपने कैसे फर्दर हेडिंग्स बनानी है, एक तरीका उसका ये है, तरीके मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। अगर आपने किसी और तरीके से कर लिया हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि वो गलत है, वो भी ठीक होगा यकीनन। अब फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है द एक्टिविटी प्रिंसिपल। आप एग्जांपल दें, आप बुक्स में देखेंगे वहाँ पे बहुत सारी स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल ओरल एक्टिविटी है, आप एग्जांपल दें पूरी ओरल एक्टिविटी की जो स्टेटमेंट बुक पे लिखी हुई है कि स्टूडेंट्स डिस्कशन करेंगे या कुछ इस तरह, वो आपने पूरी ओरल एक्टिविटी बॉक्सेस बना के एक्सरसाइज वाले हिस्से में लिखा हुआ है, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। पेज नंबर और बुक का बताना है 9th की या 10th की। फिर आपने एनालिसिस करना है कि ये ओरल एक्टिविटी है, इसमें बच्चे इस तरह इन्वॉल्व होंगे, उनकी वोकल स्किल्स बढ़ेंगी, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, उनमें ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। और बाद में एक तरीका ये है कि अब आपने एक एग्जांपल दे दी ओरल एक्टिविटी की, आप इस तरह ना करें कि आप सारी स्टेटमेंट सारी एग्जांपल्स लिखने बैठ जाए। पूरी बुक में देखें जहाँ जहाँ ओरल एक्टिविटी दी गई है वहाँ वहाँ से वो पेज नंबर नोट करके आप आखिर में एक हेडिंग बना के, जो मैंने बॉक्सेस में दिए हैं आपने हेडिंग्स बनानी है, वो आप हेडिंग्स बना के लिख दें। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है एक प्रिंसिपल की। आपने इसी तरह तमाम प्रिंसिपल्स जो हैं, जो आप पीछे दिल लिख चुके होंगे और जब लिखेंगे तो एक दफ़ा गो थ्रू हो चुके होंगे, उन तमाम प्रिंसिपल्स से रिलेटेड जो जो कंटेंट है वो निकाल के यहाँ पे लिख लेना है। सारी हेडिंग्स बना लेनी है, 10-11 में क्या मेरे प्रिंसिपल्स बनेंगे या 12-13, मैंने एग्जैक्टली काउंट नहीं किया दोबारा, तो वो सब की। और अब आपकी मर्ज़ी है, इसके नीचे आप एक एग्जाम्पल दें, 2 दें, 3 दें, लेकिन ये आपको मैंने एक फॉर्मेट बता दिया ताकि आपके माइंड में एक मैप बन जाए कि किस तरह आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ एफएससी इंग्लिश। ये जो भी कटिंग वगैरह है इसके लिए माजरत, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम लोग दोबारा मैं इनको एडिटिंग करूँ। आप देख रहे होंगे कि एडिटिंग भी वीडियोस की कोई इतनी खास अच्छी नहीं है, लेकिन बस पर्पज़ यही है कि आपके पास कंटेंट एक गाइडलाइन पहुँच जाए कि आपने करना क्या है। अच्छा, अब फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ एफएससी इंग्लिश में फॉर इंस्टेंस आप एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, इधर 9th क्लास की बुक में एक चैप्टर है सुल्तान अहमद मस्जिद या द ब्लू मस्जिद के नाम से है, वो आपने एग्जाम्पल लिखी, ठीक है। या एग्जाम्पल के आगे वो आप ना लिखें, चैप्टर नंबर लिख दें, चैप्टर नेम के आगे लिख दें, और पेज नंबर का आर मिसिंग है, पेज नंबर लिख दें। फिर आ जाए उसकी एनालिसिस पे, और फिर आप 4 से 5 लाइनों में लिखें कि ये वाला जो चैप्टर है वो डिफरेंट जो फाउंडेशंस हैं हमने जो पहले डिस्कस किए हैं उस पर बेस्ड है। और एक तरीका ये है कि आप लिख दें कि आप फॉर एग्जांपल अंदर सब हेडिंग के अंदर फिर एक हेडिंग दे दें सोशियोलॉजी, एग्जांपल लिख दें। अब उस चैप्टर में बताया गया है कि जो है वो वॉल्स जो है मस्जिद की, उन पे इस तरह फूल बनाए गए हैं, और वो सब चीज़ें हमारे कल्चर को शो करती हैं। तो वो हमारे पास सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस जो है वो उसको फॉलो किया जा रहा है ये वाली सारी स्टेटमेंट्स में। इसी तरह साइकोलॉजी के लिए आप एग्जांपल देख सकते हैं। अच्छा, आपने एग्जांपल की स्टेटमेंट्स मेंशन करनी है। आप साइकोलॉजी की एग्जांपल देख सकते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि एक जंजीरी एंट्रेंस पे लगाई गई है ताकि जब भी सुल्तान जो है उस वक्त का वो एंटर हो मस्जिद में तो उसको अपना सर झुकाना पड़े। और ये साइकोलॉजी बैक हैंड पे इस तरह हमारे पास जाती है कि उसके अंदर हम्बलनेस आए, आजिज़ी आए कि वो ही सब कुछ नहीं है और असल हुक्मरान जो है वो अल्लाह ताला हैं। तो ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट और या साइकोलॉजिकल फाउंडेशन जो है वो इस स्टेटमेंट के पीछे है। इसी तरह आप फ़िलासफ़ी की बता सकते हैं। फ़िलासफ़ी में आपने पढ़ा जो उसकी 3 टाइप्स हैं कि वो क्या गुड है, क्या बैड है, मॉरल वैल्यूज़ वगैरह। उसी चैप्टर में से आपको स्टेटमेंट इस तरह की उठा के इधर एग्जाम्पल में लिख कर और फिर नीचे लिख सकते हैं कि इसमें इसके बिहाइंड ये फ़िलासफ़ी है। अगर आप यही फॉर्मेट फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल में आपको 8 से 9 एग्जांपल्स जो हैं लाजमी देनी चाहिए। डिपेंड करता है कि आप क्या कंटेंट लिख रहे हैं। और पेज नंबर्स मैंने आपको बता दिए हैं, 10 हो जाए मैक्सिमम, या चलें 12 हो जाए, इससे ज़्यादा ना ही हो तो बेहतर है। और इतने पेजेस नंबर कब होंगे, मतलब एक सफ़े पे कितने अल्फाज है, तब इतने पेजेस, ये सारी गाइडलाइन की जो वीडियो है उसका इन लिंक मैं एंड स्क्रीन पर डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स देनी है वो आप पर है। और उसके बाद फाउंडेशंस सब करनी है जी, 3 तो फाउंडेशन है वो सारी करनी है। उन सब के आंसर जो है वो आपने एग्जांपल देख लें, आपको मटेरियल कितना हो, मैंने आपको बता दिया जितना मटेरियल होना चाहिए। बुक के स्टार्ट में टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐसे होते हैं जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ से आप मेनली जो आपने चीज़ शुरू करनी है वो यहाँ से शुरू करनी है। चैप्टर के नाम से आपको पता चल जाएगा कि उस चैप्टर में कौन से प्रिंसिपल्स यूज़ हुए हुए हैं और कौन सी फाउंडेशंस यूज़ हुई हुई हैं। इसके अलावा आपको जो वोकैबुलरी और कम्प्रीहेंशन वगैरह वाली चीज़ें उसकी भी यहाँ से हेल्प मिल जाएगी।
एक आपको हेल्प ले सकते हैं अबाउट द बुक वाले हिस्से से। यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या बुक में शामिल किया गया। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन सी फाउंडेशंस हैं। उसके अलावा आप जो हैं वो मैं आपको दे दूँ, इस तरह दी गई हैं एक्टिविटीज़ यहाँ पे कहीं। और ये देखें, ये ऊपर टॉप पे देखें ओरल एक्टिविटी, जो मैं आपको एक्टिविटी में एग्जांपल दे रही थी वो आपने यहाँ से ले लेनी है। तो अब ये मैंने एक एक्सरसाइज के सारे स्क्रीनशॉट्स जो हैं ये आपके साथ शेयर कर दिए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। बाकी पेज नंबर वगैरह के लिए आपको बुक डाउनलोड करनी हो। ये देखें राइटिंग स्किल्स, इसकी भी ये भी एक्टिविटी है। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी एक्टिविटी है। ये मैं आपको उस प्रिंसिपल की बात करी जिसकी एग्जाम्पल मैंने लेसन प्लान समझाते वक्त दे रही है। मैं जल्दी सब कुछ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और आप लोग जो पूरी देखते नहीं हैं और जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो रह जाती है, इसलिए मैं सिर्फ शॉर्ट करके बता रही हूँ। और अगेन राइटिंग स्किल्स वगैरह और इस तरह ये 10th की बुक है, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स वगैरह जो हैं वो फॉलो हुए हैं। तो ये स्टार्टिंग के पेजेस हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियोस बनाई जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हेल्प हो जाए। ये गाइडलाइन है, इससे ना प्लेजरिज्म आने का डर है। ये आप कहें कि अगर मुझे मिलेंगे तो मैं किसी को आगे शेयर ना करूँ। और ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट छोड़िएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।